अरवल जिला में खास करके इतना भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है। एक एक ऑफिस में चले जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। नहीं, इंडिया गठबंधन से सरकार, इंडिया गठबंधन घबरा गया है। अरवल की क्या स्थिति? अरवल के तो स्थिति और बद से बदतर है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की सियासत करवट ले सकती है कभी भी, ये मैं नहीं, कई बार इस राज्य के मुखिया कह चुके हैं। दरअसल नीतीश कुमार अभी अभी मुंबई से लौटे हैं और उन्होंने उस वक्त भी ये बयान दिया मंचासीन होकर कि भाई ये चुनाव कभी भी लिया जा सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा आपको तो पता ही है। जिस अंदाज में नीतीश कुमार हमेशा कहते आए हैं मुस्कुराते हुए, वो उन्होंने बात बताई है। लेकिन वाकई में ये सियासी जो करवट है वो कब ले सकती है, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और इस टोह में हम लगे हुए हैं कि अगर ये सियासी करवट होती है और चुनाव की जो घोषणा है वो हो जाती है, उसके पहले जनता क्या कुछ कहती है। आज अरवल ज़िला में हूँ और अरवल ज़िला में कई लोगों से बातचीत मैंने की, आपको दिखाया भी। और फिर से एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे साथ जो लोजपा रामविलास के पार्टी से इस जिला को प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्येंद्र रंजन जी हमारे साथ हैं और इनके कई सहयोगी हैं जो आज बातचीत करेंगे हमारे साथ। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी चौकस। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम में आप चौकस भारत के आपको और आपके यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सत्येंद्र जी जिला अध्यक्ष हैं आप लोजपा रामविलास के। मुद्दा पता होगा, जनता से रूबरू होते होंगे, हर रोज आप जनता से मुलाकात करते होंगे। क्या खोया, क्या पाया अरवल ने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस प्रदेश में सबसे बड़ी एक समस्या है बेरोजगारी। मैं प्रदेश की बात नहीं करनी है, जिला की बात कहें, आप लोकसभा क्षेत्र की बात कहें, संसदीय क्षेत्र की बात कहें, यहाँ जो अरवल के लोग हैं या यूँ कहें जहानाबाद लोकसभा जो चुनावी क्षेत्र है उसके जो लोग हैं, क्या खोए हैं इन 5 वर्षों में, क्या प्राप्त किए हैं इन 5 वर्षों में? क्या लग रहा है कि क्या जो हमारे सांसद महोदय हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वही फिर से हो या फिर इसमें परिवर्तन हो? अगर परिवर्तन हो तो उसकी वजह क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं इस चीज़ को मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अरवल ज़िला जो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ के सांसद हैं माननीय श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। इनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि काम कितना किए हैं और क्षेत्र में कितना रहे हैं। इनके बारे में कई बार इनको एक पोस्टर लगा था कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी लापता है, अच्छा, गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा हैं। और इनको खोजने पर, समाचार लोगों को देने पर, जिस व्यक्ति समाचार बताएंगे कि कहाँ पर एमपी हैं, उनको इनाम दिया जाएगा। और काम के दूर तो क्षेत्र में आते भी नहीं हैं। इधर जब चुनाव का जब समय नज़दीक आ रहा है तो धीरे धीरे एके दुके आने जाने का सिलसिला उनका शुरू हुआ है। विकास के उनका देखा जाए तो खास करके अरवल ज़िला में उनका कहीं विकास एकदम नगण्य है। और ज़िला का जो महत्वपूर्ण जो समस्या है, यहाँ सर्वप्रथम एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जिला मुख्यालय में डिग्री कॉलेज मुख्यालय के अंदर में नहीं है। अगर एक डिग्री कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज है तो यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर एक कलेर जगह है वहाँ पर है, और दूसरा करीब करीब मतलब कि 35-40 किलोमीटर के दूरी पर एक लारी में कॉलेज है। तो मेरा मानना है कि यह मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण है, ताकि यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और एजुकेशन सिस्टम इस जिला का सही होना चाहिए। सिस्टम इर्द गिर्द के लोग मतलब कि उच्च शिक्षा भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर सके। मेरा तो डिमांड होगा, मेरा तो मांग होगा कि यहाँ उच्चतर शिक्षा के लिए भी कम से कम यहाँ एमए तक के भी पढ़ाई होनी चाहिए। और उस सरकार की घोषणा है रंजन जी कि हर जिले में कुछ आईटी हब जो है वो बनाया जाए।
तो ये प्रक्रिया लगता है सरकार जो है उसमें लगी हुई है और हर जिला में एक उच्च क्वालिटी के अस्पताल भी खोलने की प्रक्रिया है, जिस तरह की घोषणा हुई है। कई विद्यालयी जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन लाने की घोषणा हुई है। तो इसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई है, इसलिए इस तरह के नहीं, कॉलेज? देखिए ये तो स्कूल जो सिस्टम में है उसमें अभी तक, या जो यहाँ के सदर अस्पताल है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर अभी तक जो सदर अस्पताल है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड ही नहीं है। अच्छा। अल्ट्रासाउंड ही नहीं है, जिला के नाम पर किस शब्द से हम संबोधित करने उचित नहीं प्रतीत होता है। अल्ट्रासाउंड ही नहीं है और जांच का भी सिस्टम नहीं है। कुछ लोगों से ये पता चला है कि यहाँ जो भी मरीज आता है उसको देन एंड देयर रेफर कर दिया जाता है पटना में। यहाँ इलाज की उचित व्यवस्था नहीं है, जबकि एक जिला है और जिला में सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है कि भाई सरकार की व्यवस्था है, लेकिन रेफर कर दिया जाता है। ये भी कुछ लोगों का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो बताए हैं आपको सही बताए हैं। यहाँ जो भी एक साधारण मरीज भी जाता है उसको मतलब कि तुरंत रेफर करके खाली फॉर्मेलिटी करते हैं यहाँ के डॉक्टर। मतलब फर्स्ट एड की बात। हाँ, फर्स्ट एड में सिर्फ सिंपल मतलब कि एक दवा दे दिए, एक टैबलेट दे दिए, थोड़ा बहुत हुआ तो एक इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद रेफर कर दिए पटना के लिए, जबकि वहाँ पर भी समुचित इलाज नहीं होता है। हम लोग को तो कभी कभी मतलब कि वहाँ के सुपरिटेंडेंट से और पैरवी करना पड़ता है। सुबह ही एक फ़ोन आया था, यहाँ से रेफ़र किया हुआ डिलीवरी महिला को, वहाँ ब्लड नहीं मिल रहा है, फिर हम कैसे कैसे करके उसको एडजस्ट कराए हैं पीएमसीएच में, तो वहाँ पर भी परेशानी होता है। मतलब ये जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही तो बिहार सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग के है। तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका तो कार्यकलाप सब लोग जान रहे हैं क्या है। मतलब अरवल की जनता से प्यार नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एकदम अरवल की जनता से प्यार नहीं है। और यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री माननीय तेज प्रताप जी, आए थे स्वतंत्रता दिवस में, उन्होंने 2 दिन रहे, लेकिन किस जिला के समस्या से रूबरू भी नहीं हुए और आम लोगों से छोड़ दिए, अपने कार्यकर्ताओं से भी उनको मिलना उचित नहीं समझा। चलिए, स्वास्थ्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो आपसे एक और जानकारी चाहिए, क्योंकि इस जिला में हैं आप, जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप लोजपा रामविलास की तरफ से। महादलित मोबाइल चिकित्सा की योजना चलाई जा रही है। इस जिले में इस योजना का कितना लाभ ले रहे हैं महादलित लोग? अभी तक की जमीन पर जिला में उतारा नहीं गया है, कोई जानता भी नहीं है कि महादलित का मोबाइल का सिस्टम व्यवस्था किया जा रहा है। लोग जानते ही भी नहीं है, जानते भी नहीं है। मोबाइल चिकित्सा का मतलब ये होता है रंजन जी कि जो पदाधिकारी हैं, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वो खुद उस टोले को जाते हैं, टटोलते हैं, और वहाँ जाने के बाद जो असुविधाएं हैं, जो मरीज हैं या किसी तरह की व्यवस्था है कि हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या किसी तरह से शारीरिक रूप से, तो वहाँ जा कर के चिकित्सीय की ये जो व्यवस्था है उनको प्रोवाइड किया जाए। ये सब यहाँ पर अभी किसी प्रकार का इस तरह के अस्पताल के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा महादलित या दलित लोगों के बीच में जाकर इस तरह के योजना के बारे में न बताया जाता है और न इस तरह के सेवा दी जा रही है। सेवा भी नहीं दी जा रही। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं इस मुद्दे? जनप्रतिनिधि तो ऐसे जीत गए हैं, उनको तो जो योजना के बारे में आप बता रहे हैं उस योजना के बारे में उनको जानकारी भी नहीं है। इसलिए कि जो पंचायती राज का एक्ट है, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत का, वो जो बुक दिया जाता है, ये लोग अध्ययन नहीं करते हैं। जब तक कि अध्ययन नहीं करेंगे तो जानकारी कैसे प्राप्त होगा। सरकार ये कह रही है कि भाई अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध कम गए हैं। अपराध कम गए हैं, लेकिन अपराध कमा कहाँ है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है और नीति आयोग में तो और स्तर पर एजुकेशन हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध में, ये तो राज्य की गिनती आपको फिसटी राज्य में हो रहा है। अरवल की क्या स्थिति? अरवल के तो स्थिति और बद से बदतर है। जो सरकार के जो योजनाएं हैं, जैसे कि जल जीवन हरियाली। नहीं, मैं अपराध की बात कर रहा हूँ। अपराध तो देखिए कि आप 1 महीना के अंदर में, कल ही मतलब कि अइरा में घटना घटी, मोथा में घटना घटी, ये पीट कर
घटना, हत्या कर दी गई। अहिरा में कुछ दिन पहले एक महिला के साथ यहाँ पर कुछ हुआ था, जिसमें चिराग पासवान जी आए थे, आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पीड़िता को क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्योंकि एक योजना है महादलित पेंशन योजना, जिसे लागू किया गया था। इसमें करीब 4500 के आसपास जो रकम है वो दिया जाता है। 2012 में इसे लागू किया गया था। इस योजना का लाभ क्या उस महिला तक पहुंच रहा है? इस योजना का तो लाभ नहीं मिला है, जो लेकिन आर्थिक अनुग्रह राशि जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, अनुग्रह राशि दिया गया है। इसके अलावे कहीं कोई और प्रति माह जो है वो नहीं, रकम नहीं, उसको प्रति माह का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो फिर सरकारी योजनाओं का क्या मतलब है? देखिए, मैं सर्वप्रथम इस संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सांसद माननीय चिराग पासवान जी, अरवल के भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर 5 दिसंबर को पद यात्रा भी किए और उस संबंध में लोकसभा में आवाज उठाए, और जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी को एक ज्ञापन भी उन्होंने सौंपे थे, और बजाबता अरवल के अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकसभा में मजबूती से बात रखी थी। और साथ ही जब दिल्ली से पटना आए तो आप लोग के माध्यम से जब अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अरवल का जिक्र मजबूती से उन्होंने किया। उसके बाद क्या कुछ हुआ? यहाँ व्यवस्था जो है, यानी कार्यपालिका जो है, उस पे अमल की? विधायिका ने तो अपना काम कर दिया। नहीं, उस पर भी जो उस घटना में जो उस में परासी थाना के थाना अध्यक्ष थे संजीत कुमार जी के उस समय तत्कालीन त्रिवेदी जी थे पुलिस अधीक्षक, वो तो हटा तो दिए, लेकिन हटाने के बाद 3 दिन के अंदर बड़ा थाना कलेर के थाना प्रभारी बना दिया गया, और अभी कलेर में थाना प्रभारी संजीत कुमार जी बने हुए हैं। इस पर हम प्रेस मीडिया से भी, हम पेपर में भी छपा, मेरा उसका कड़ी हमने प्रतिक्रिया भी किया कि मतलब कि उस घटना के दोहरे हत्याकांड के थाना अध्यक्ष को पुरस्कार देकर बड़े कलेर जैसे थाना अध्यक्ष को बना दिया गया, कलेर थाना को। क्या कहेंगे वर्तमान जो स्थिति है उस पर? ये किसकी कमी जो है वो दर्शा रही है? देखिए, ये तो हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक को भी कहेंगे, और प्रशासनिक जो तंत्र है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मतलब कुल मिला के अरवल जिला को संतुष्टि नहीं है विधि व्यवस्था से? ना, विधि व्यवस्था में किसी भी दृष्टिकोण से अरवल को संतुष्टि आम लोगों के लिए नहीं है। कैसे बदलेगा ये? बदलेगा 2025 में। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार का बदलाव होगा। चलिए, बिहार का बदलाव होगा और मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं इनके पार्टी के लोग। लेकिन चुनावी जो समर होता है इसमें बहुत सारे पेच होते हैं, इन पेचों को हम देखेंगे। बहरहाल हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ जो लोग हैं उनसे, आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? पप्पूराज जी, आप भी लोजपा रामविलास से? जी, युवा प्रदेश महासचिव है। युवा प्रदेश। अच्छा, देखिए, सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है। कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब तिकड़म है, राजनीति है, और राजनीति में ये सब तिकड़म किया जा रहा है। और इंडिया जो बना है, गठबंधन जो देख रहे हैं आप, जिसकी 3 बैठकें अभी तक हो चुकी है, पप्पूराज जी, इस बैठक को लेके वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है वो घबरा गई है और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है। कभी भी चुनाव कराने की मनसा है। क्या फायदे हैं इसके, और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर? इस पे 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे देश के ऊपर, जी। क्योंकि
हर एक महीने या 3 महीने 4 महीने पे कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन होता ही रहता है। सरकार के बटन होते हैं। जो एक बार इलेक्शन पूरे देश में होगा तो हमारे सरकार का जो है खर्च कम पड़ जाएंगे। जो हमारे समाज के ऊपर जो पड़ रहे हैं जो खर्चे वो आसानी से हो जाएंगे। आसानी से हो जाएगी, मतलब ये है कि खर्च में आम लोगों को जो फायदा मिलेगा उससे। जो फजूल जो खर्च हो रहे हैं चुनाव में, आम लोगों को तरह तरह मांग कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, वो सारी चीज़ पर कम असर पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इंडिया का गठबंधन जो अभी तैयार हुआ है 26 दलों का, उस तरफ से तो भाई कहा जा रहा है कि ये एक तिकड़म है, इसको करने का मनसा जो है कुछ और है। इंडिया गठबंधन से घबरा गई है सरकार। नहीं, इंडिया गठबंधन से सरकार, इंडिया गठबंधन घबरा गया है। अच्छा, हाँ, कैसे? इसलिए घबरा गया है ना कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, उनका जो है पूरे देश में जो काम किए हैं, उतना काम कर चुके हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए और फिर पुनः जो है हमारे प्रधानमंत्री शपथ फिर से लेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई विपक्षियों का तो जो ताना बाना है वो आपकी बातों से इत्तेफाक रखता ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा विपक्षी ये कह रहे हैं कि भाई वायदे जो थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं केंद्र की, और अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो स्थिति क्या है? अब मान लीजिए आप अरवल ज़िला में हैं, अरवल ज़िला पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पूरे व्यवस्था का? किन किन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर थी, और ऐसे में अचानक से फिर से इलेक्शन होता है तो क्या लग रहा है कोई परिवर्तन होगा इस बार? इस बार परिवर्तन होगा। कैसे? जब एक साथ चुनाव आएंगे, इलेक्शन जो विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, जब एक साथ आएंगे तो अलग चीज़ होगा। ड्यूरेशन भी कम मिल जाएगा, है ना? हाँ, 5 साल पूरा मिलेगा लोगों को। मिलेगा, पूरा मिलेगा। काम करेंगे। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल हमारा है कि अरवल में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे ये लग रहा है कि भाई जनप्रतिनिधि से अरवल की जनता संतुष्ट नहीं है या बहुत ज़्यादा संतुष्ट है? यहाँ के वर्तमान जो विधायक सांसद है, जो काम होना चाहिए आम लोगों के बीच में, वो नहीं हुआ। कौन सा काम? एक आध उदाहरण है आपके पास? उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण हैं। जी बताइए। जैसे ग्रामीण इलाका में जैसे रोड की बात हो, गली की बात हो, है ना, उनकी जो सरकार की योजनाएं चल रहे हैं धरा पर उतारने की बात हो, कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जो धरातल पर उतर के चल रहा है, उस सब पेपर पर काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं। जैसे में नल जल योजना है, बहुत सारे जगह जो है ऐसी खाली खाना हुआ है, कुछ नहीं है। कहीं तो पाइप लगा दिया है तो कभी पीसीसी नहीं है, कहीं पानी चल रहा है तो पानी इसी फालतू बर्बाद हो रही है। नल की व्यवस्था नहीं है, उसका कुछ व्यवस्था नहीं है देख रेख का। नल जल योजना प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, मतलब पूरे जिले की ये कहानी है। पूरे जिले की कहानी है। हाँ? और कोई जल स्तर का जो है स्तर नीचे गिर रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके जो अरवल के हैं वहाँ पानी से के लिए तरह तरह कर रहे हैं। हाँ, लेयर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो स्थिति है। खेतों में दरार भी दिखाई दे रही है। जो कहीं कहीं नल जल चल भी रही है ना, तो वहाँ के वार्ड जो है ना दिन में चला दे रहे हैं। अच्छा, पानी नष्ट, लापरवाही है बहुत है। उसको टाइमिंग होना चाहिए कि 2 घंटा या 1 घंटा का ड्यूरेशन होना चाहिए, तब ना मेरा जल बचेगा। जल ही जीवन है और उसको नष्ट कर रहे हैं लोग। और कोई बात आपके जहन में जिसको आप सीधा सरकार के सामने रख सकें? सवाल तो बहुत हैं। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करिए, जो स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए अरवल में वो व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, खास करके स्वास्थ्य शिक्षा तो करना ही नहीं है। जैसे मैं हमारे जिला अध्यक्ष सतेंद्र भैया बताएं भी आपको कि अरवल में जो है अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो दवा भी डॉक्टर लिखते हैं, उनको बाहर से दवा लेने पड़ते हैं, दवा भी मुहैया नहीं कराया जाता है। हाँ, और कोई भी अटेंडेंट कोई मरीज आते हैं ना, थोड़ा बहुत भी कुछ रहता है वो तुरंत रेफर कर देते हैं PMCH। ये असुविधाएं हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। मेरा नाम रमेश रज्जक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला संगठन मंत्री हैं। सीधा सवाल मेरा 2 है आपसे। पहला सवाल ये कि क्या लोकतंत्र में ये वंशवाद जो है
वो शासन तंत्र को प्रभावित करता है? जी सर। कैसे? पहले हम लोग देखते थे कि जो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन आया था, डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बट आज जो सिस्टम है वो नहीं लग रहा है कि डेमोक्रेसी लागू है। चलिए अब बिहार की बात करते हैं इस मुद्दे पर, हम वंशवाद के मुद्दे पर। जी विपक्षियों का ये आरोप है कि भाई वंशवाद की राजनीति बिहार में फल फूल रही है। जी परिवार के ही जो लोग हैं वही शासन या सत्ता पर काबिज होने के फिराक में हैं। तो कई ऐसी बातें सामने आ गई है। क्या लग रहा है कि अरवल जिला में जब से ये जिला अलग हुआ है जहानाबाद से, जी इस पूरे शासन तंत्र का जो प्रभाव हुआ है इस जिला पर कितना पड़ा है, कैसा पड़ा है, विकास हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है यहाँ? परिवर्तन के बारे में अगर कहा जाए तो परिवर्तन तो बिल्कुल नगण्य दिखाई दे रहा है। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर ये कहते हुए हमको कुंठित हो रही है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा का ऐसा ध्वस्त किया है कि जो शर्मसार कर दिया, आज गरीब दलित बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है। आज ये इनका जो के पाठक हैं पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, स्कूल जांच कर रहे हैं। इनका उपस्थिति देखा जाता है, जहां 600 बच्चा है वहां पर 10 बच्चा है, जहां 500 बच्चा है वहां पर 5 बच्चा है। क्या स्थिति है? शिक्षक 14, बच्चा की संख्या 8। सोच लीजिए क्या व्यवस्था है। और कहते हैं कि हम जो है शिक्षा को हमने बहुत आगे रास्ता पर लाया है। हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा एक सिलेबस पूरे देश में लागू हो, ताकि गरीब दलित का भी बच्चा वही सीबीएसई स्कूल का बुक पढ़े, और एक ही स्कूल हो और उसमें डीएम साहब का ही बेटा उसमें पढ़ाई करे और गरीब का बेटा भी जो है उसमें पढ़ाई करे। चलिए आप जो कह रहे हैं कि भाई स्थिति यही है अरवल जिला की कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दयनीय है जी। और महादलित या दलितों की बात आप कर रहे हैं। जी। आपसे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जिला में विशेष विद्यालय सह छात्रावास है क्या, जो योजना सरकार चला रही है? यहाँ सर जो दलित महादलितों के लिए होता है? यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं मतलब कहाँ चल रहा है इनका? नहीं, विद्यालय तो है ही। विद्यालय है, लेकिन अब उसमें होता क्या है कि जनरल टाइप का वहाँ पोशाक दे दिया जाता है, खाना खिला दिया जाता है। लेकिन हमको कहने का मतलब कि आप शिक्षा दीजिए ना। अच्छा, भोजन नहीं चाहिए विद्यालय में? आप शिक्षा दीजिए हमको। इससे कुंठित हो रहा है लोग। और अरवल जिला में खास करके इतना भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है, एक ऑफिस में चले जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। अच्छा। एक चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे कोई भी काम हो, बिना पैसा का आपका काम नहीं होगा। ये सच्चाई बात है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल 100 बीमारी का एक दवाई। कोई बीमारी हुआ आपका, बस उठाएगा, क्रोसिन लिख दिया, एंटीबायोटिक फलना लिख दिया। अब लग रहा है कि कोई बीमारी है तो एक ही दवाई, 100 बीमारी एक दवाई। मतलब बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, चिकित्सक भी नहीं है, अच्छे अनुभवी नहीं है। एक समय की घटना थी कि यहीं का डॉक्टर थे, एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ, उसमें डॉक्टर क्या किए, बच्चा मर गया। फिर क्या किए कि उन्होंने सलाइन कर दिया उसको। फिर इसके बाद जो है उनको ऑक्सीजन लगा दिया। हम सर इस पर विरोध कर दिए, हम खुद विरोध किए थे। तो बोले कि सर, तो कलेक्टर साहब आए थे मेरे गांव प्रसाद इंग्लिश में। हम उनको सर कहा कि सर एक चीज़ बता दीजिए हमको, आप लोग जाम क्यों किए हुए हैं? हम सर एक चीज़ बता दीजिए आप कि पेशेंट जब डेथ कर गया तो सर उसको सलाइन किया जा सकता है? नहीं तो उसको ऑक्सीजन लगाया जा सकता है? नहीं तो एकदम बेवजह बात है। हम सर आप डॉक्टर से पूछ लीजिए ना, यहाँ की व्यवस्था तो ये है। और यहाँ पर जो है गरीब दलित का मोहल्ला में एक भी जो है सांसद का फंड नहीं लगा। आज जो है यही सांसद महोदय थे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, उस समय हम लोग साथ में थे।
जब उनके यहाँ टेलीफोन करते थे कि सर एक बच्चा का तबीयत खराब है, उसको दिल्ली में थोड़ा सा सर पैरवी कर दीजिए, आदमी कौन रमेश रजक बोल रहे हैं, हम तो नहीं जानते हैं। चलिए रमेश जी, ठीक है, सांसद महोदय ने क्या किया नहीं किया ये तो जनता फैसला कर देगी। सवाल बस यही है कि जो स्थिति है, जैसा कि आप बता रहे हैं अरवल जिले की, मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना का क्या हाल है यहाँ? कुछ नहीं सर, कहाँ मिल रहा है रोजगार? यहाँ तो सर फैक्ट्री है ही नहीं बिहार में, तो रोजगार कहाँ से देंगे ये लोग? सबसे पहले तो जब यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे? सबसे यही स्थिति है सर। बस्ती संपर्क योजना भी है, महादलित बस्ती संपर्क योजना, संपर्क में आप लोग भी जाते ही होंगे कुछ न कुछ। हाँ सर, जाते हैं। क्या जनप्रतिनिधि जो हैं, बड़े जनप्रतिनिधि, वो पहुंचते हैं वहाँ? नहीं जाते हैं सर, नहीं जाते हैं। कंफर्म है? एकदम कंफर्म है, नहीं जाते हैं लोग। ये आर्थिक दंड लगाते हैं, वो दंड नहीं होना चाहिए। उसको कम से कम शारीरिक दंड लगाइए, आर्थिक दंड नहीं। आर्थिक दंड लगा रहे हैं, 3000 रुपया ले रहे हैं, आप उसको छोड़ दे रहे हैं, अब फिर जो है वही स्थिति है, फिर वही रंग है, वही है। जी सर सारी समस्या है ये, तो इस समस्या से जो है अरवल एकदम पूरी तरह जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं अरवल जिला के, लोजपा रामविलास के तरफ से जो बातें करते नजर आए, ये कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए इस पूरे जिले में। दरअसल सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की, जो सबने एक ही बार में एक ही स्वर में कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अरवल जिले की, जो यहाँ का मुख्यालय है, जो चिकित्सालय है, मुख्य चिकित्सालय है, जनरल हॉस्पिटल जो है, वो सुविधाओं से कोसों दूर नज़र आ रही है। कई ऐसी बातें हैं, 5 आज़ादी की भी बात हुई है, जिसमें एक चिकित्सा सेवा भी है, और शिक्षा तो है ही। आपने सुना ही कि अरवल में ऐसे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि जिला मुख्यालय है ये, और यहाँ कोई बड़ा सा डिग्री कॉलेज नहीं है। यही बात है कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन चुनावी समर है, और चुनावी समर में जैसे ही घोषणा होगी, बिगुल फूकी जाएगी, लोग हरकत में आ ही जाएंगे। आरोप ये भी है कि वर्तमान सांसद जो यहाँ के हैं, जहानाबाद के लोकसभा चुनाव क्षेत्र के, वो सिर्फ चुनाव के समय में ही नज़र आते हैं। जनता से स्नेह उस समय इनका ज़्यादा जागृत हो जाता है, लेकिन बाकी दिनों में ये इनके लिए एक बैनर और एक पोस्टर लगाया जाता है पूरे ज़िले में, हर जगह पे, हर दीवारों पे, कि भाई गुमशुदा सांसद की तलाश है पूरे अरवल ज़िला के लोगों को। खैर, क्या कुछ परिवर्तन होगा आने वाले दिनों में, हम इंतज़ार करेंगे और भी बात करेंगे इन लोगों से, जाकर के गाँव में लोगों से मिलेंगे, क्या कुछ है उनके जहन में, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। बहरहाल बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।